जांभूळपाडा विपक्ष गुडलक परूरपाडा या दोन संघादरम्यान हा सामना रंगलेला आहे. नाणेफेकीचा कौल हा दादरेश्वर जांभूळपाडा या संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. धन्यवाद. चलिए दोस्तों, पहला ओवर लेके आए हैं गेंदबाज शुभम. राइट आर्म राउंड द विकेट. पहली गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप. ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर भटक गए और इसी वजह से अंपायर जी निशांत कड़वे उन्होंने वाइड करार दिया. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा. अतिरिक्त रन के साथ यहां पे शुरुआत होती हुई खाता यहां पे खुलता हुआ. फिर से एक बार शुभम. फुल टॉस गेंद 30 गज के दायरे को तोड़ा है. शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से खेला. गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर, मगर एक ही रन यहां पे मिलेगा क्योंकि डिक्लेयर जोन में गेंद जा चुकी है. जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे मात्र एक ही रन पर बल्लेबाज सिद्धू को यहां पे संतोष करना पड़ेगा. सिद्धू ने एक रन के साथ अपना खाता खोला और अपनी टीम को पहुंचा दिया है 2 पर. जी हां, इस मरतबा ओवर पिच गेंद और हेलीकॉप्टर चलाया है, कवर के ऊपर से उड़ाया और आउटफील्ड में थोड़ी सी खराबी होने के कारण फिर से एक बार देखिए सिद्धू को जहां पे कम से कम 2 या 4 रन मिल सकते थे वहां पे 2 रन पर संतोष करना पड़ेगा. पहला ओवर यहां पे प्रगति पर है. 30 गज का दायरा मौजूद है. 30 गज के दायरे के बाहर सिद्धू बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं. जी हां, इस मरतबा फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर. जन्मदिन का तोहफा था मगर गैप को ढूंढ नहीं पाए. 30 गज के दायरे के बाहर डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात थे, वहीं पे खेला था मगर दोनों भी खिलाड़ियों में आपस में बहुत ही अच्छा तालमेल यहां पे देखने को मिला. वहां के फील्डर उस गेंद को जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 6 पर. हमारे गुणलेखक राजकुमार. जी हां, इस पर दबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी. ललचाया था, लालच में फंस गए और छेड़खानी करने की कोशिश की. गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया. विकेट कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ सिद्धू के रूप में. फर्स्ट विकेट डाउन. आई क्रीड़ा मंडल झारखंड इनकी जानिब से एक बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित की है और पीछे की तरफ हम देख सकते हैं बिहाइंड द विकेट फ्लेक्स लगे हुए हैं. सरपंच प्रफुल्ल पाटिल और उसके साथ इस अलीबाग मुरुड मतदार संघ के नामचीन आमदार महेंद्र शेठ दलवी और उसी के साथ साथ अनेक मान्यवर प्रकाश पाटिल और उसी के साथ छोटम शेठ, इन सभी के शुभ आशीर्वाद इस टूर्नामेंट के लिए, इस प्रतियोगिता के लिए हमें जरूर देखने को मिले. और कल हमने देखा था कि आमदार साहब यहां पे खुद अपना बहुमूल्य वक्त खर्च करते हुए इस टूर्नामेंट के लिए एक सदिच्छा भेंट के रूप में आए थे. उन्होंने भी यहाँ पे बहुत शुभ आशीर्वाद दिए हैं. इन सभी डोनर्स का, सभी दाताओं का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा. इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंद फिर से एक बार गेंदबाज शुभम की. हालांकि शुभम की शुरुआत तो खराब हुई मगर उसके बाद बहुत ही बढ़िया कमबैक हमें देखने को मिला शुभम के जरिए से. मात्र 6 रन स्कोर कार्ड पर अब तक लग चुके हैं. एक बल्लेबाज को भी उन्होंने चलता किया है. जी हां, इसमें तबाल एक नंबर फुल टॉस उसे फ्लिक किया है मगर वहां के फील्डर को गेंद ने चकमा दिया और गेंद सीमा रेखा के बाहर फरार होती हुई 4.
पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर, यानी मिला जुला ओवर यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। इस ओवर में हालांकि 30 गज का दायरा मौजूद था, उसके बावजूद 10 रन खर्च किए, एक बल्लेबाज को चलता किया। इस मरतबा फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप पर थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ एलिवेशन दिया है, गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। निखिल यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, गणेश ने इस छक्के के सहायता से अपना अकाउंट ओपन किया है। निखिल एक चौके के सहायता से खेल रहे हैं, 4 रन बनाकर कुल मिला के रनों की संख्या 16 रन की स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहला विकेट सिद्धू का, सिद्धू ने मात्र अपने टीम के लिए 5 रन जोड़े, लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच, मगर इस मैच में नाकाम रहे। अब गेंदबाज जयेश को यहां पे सोचना पड़ेगा। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद, मगर फिर से एक बार उसे उठाकर खेला है, बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात, प्रोटेक्शन जरूर था, वहां पे एक फील्डर थे और इसी वजह से एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है, 17 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर, दूसरा ओवर प्रगति पथ पर। जी हां, इस मरतबा देखिए लपेटा, मुंबई क्रिकेट में, मुंबई भाषा में इसे लपेटा कहा जाता है। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ स्वीप करते हुए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, 4 रन के लिए। कितना अनोखा खेल है। लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था इसी खिलाड़ी को, जिस खिलाड़ी ने 2 ओवर में मात्र 10 रन खर्च किए थे, मगर अब यहां पे काफी महंगे साबित होते हुए फिर से एक बार कवर के ऊपर से लॉफ किया है, गेंद डीप कवर सीमा रेखा के अंदर फील्ड करने में कामयाब रहे शुभम, और जब तक शुभम उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहां पे फिर से एक बार चुरा लिए हैं और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 23 पर 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद हालांकि फील्डिंग करने का इरादा और फैसला किया, फुल टॉस गेंद नहीं कर सकते, 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद है, फिर से एक बार काऊ कॉर्नर की दिशा में गोली की रफ्तार से गेंद सीमा रेखा को लांघती हुई 4 रन के। दोनों भी बल्लेबाजों ने, गणेश के बल्ले से 1 छक्का और निखिल के बल्ले से 3 चौके हमें अब तक देखने को मिले हैं। इस ओवर में 17 रन खर्च किए हैं जयेश ने। जी हां, इसमें तो अच्छी गेंद थी, स्लोवर 1 गेंद, और यहां पे रन आउट होने का खतरा साफ मंडरा रहा था, बाल बाल बचे या नहीं। जी हां, अंपायर जी की उंगली आसमान पर बुलंद, और इसी के साथ ये दूसरा झटका रन आउट के रूप में। जल्दबाजी और जल्दी का काम शैतान का, अति घाई संकटात ने ही अपना कीमती विकेट यहां पे गंवाया है बल्लेबाज ने, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। ये सारी प्रतियोगिता, सारे मैचेस YouTube चैनल tenniscricket.in की जानिब से, उनके माध्यम से यहाँ पे हम पूरी दुनिया भर में दिखा रहे हैं, देखे जा सकते हैं। और हमारे सारे टेक्नीशियंस, सुरेंद्र कुमावत मास्टर कैमरा पर मौजूद है, उसी के साथ साइड कैमरा पर वैभव, और ऑनलाइन स्कोरिंग का काम अथर्व अंजाम दे रहे हैं, और उसी के साथ मनीष कुमावत जो कि ऑपरेटिंग का काम कर रहे हैं। इन सभी टेक्नीशियंस का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और उसी के साथ हमारे गुण लेखक राजकुमार, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। निखिल ने अपने टीम के लिए 14 रन बनाए, अच्छे खासे सेट हुए थे। इस विकेट को भली भांति उन्होंने परख लिया था, मगर कंट्रोल करने की जब जरूरत थी
एक रन चुराने का यहाँ पे जो उनके पास हालांकि उन्होंने कोशिश की थी वो गलत साबित हुई और अपना कीमती विकेट निखिल को खोना पड़ा। निखिल आउट होने के बाद नए बल्लेबाज प्रतीक। फुल टॉस गेंद और उसे हवा में उछाल कर खेला है, हवा के साथ साथ और घटा के संग संग गेंद फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 आजमा लिए है, अपने कंधे खोले हैं। जैसे ही फुल टॉस गेंद आई उसका पूरा फायदा उठाया, बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे एलिवेशन दिया और फुल टॉस गेंद को सिक्सर में तब्दील किया है प्रतीक ने। इस छक्के की सहायता से प्रतीक पहुंचे 7 पर। उनके साथी बल्लेबाज गणेश एक छक्के के साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खेल रहे हैं 7 रन बनाकर और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। 2 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। शुभम ने पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे और एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज को चलता किया था, मगर अब यहां पे पहले ही 2 गेंदों में 7 रन खर्च करने के बाद वापसी करने का मनोवैज्ञानिक दबाव गेंदबाज शुभम के ऊपर जरूर होगा। सौभाग्यवती संजना सुनील कदम पुरस्कृत दादरेश्वर जामुलपाड़ा यहां पे गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का उन्होंने फैसला किया, मगर गेंदबाज थोड़े से विचलित। जी हां, हाफ ट्रैकर गेंद मगर शानदार बाउंसर, वाह बहुत ही बढ़िया बाउंसर हमें देखने को मिला। इस तरह से आपके पास वेरिएशन होना बहुत ही जरूरी। इसके पहले गेंद फुलर लेंथ थी, इसके पहले फुल टॉस गेंदें की और ये अच्छी सोच शुभम की यहाँ पे बल्लेबाजों को अगर रोकना है तो इस तरह से कड़वी दवाई पिलानी जरूरी है। कड़वी दवाई के घूंट यहाँ पे पिलाते हुए अच्छी सोच के साथ बिंदी गेंद। शुभम फिर से एक बार, जी हां फिर से एक बार यहां पे फुलर लेन करने की कोशिश की, क्योंकि 1 बाउंस का इशारा दिया था, ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था। मगर देखिए पॉपिंग क्रीज में एक डेड लाइन होती है, जिस तरह से वाइड लाइन होती है उस डेड लाइन के अंदर से ये गेंद निकल गई। जी हां फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद, उसे पुल कर दिया है। किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। फिर से एक बार सही नसीहत और वही नतीजा, गेंद फरार, मिलेंगे रन 4। स्कोर कार्ड पर आ रहे हैं तालियों की गड़गड़ाहट यहां पे बल्लेबाजों के लिए। फुल टॉस गेंद मगर ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश, मगर इस मर्तबा 1 रन अतिरिक्त यहां पे मिलेगा बाई के रूप में। अच्छी गेंद के साथ इस ओवर को फिनिश किया है। इस ओवर में शुभम ने फिर से एक बार मिला जुला ओवर किया है। कुछ अच्छे स्ट्रोक देखने को मिले, कुछ अच्छी गेंदें देखने को मिली। हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी, मगर इस ओवर में उन्होंने 12 रन खर्च किए। पहले ओवर के मुकाबले में ये थोड़ा सा महंगा ओवर। कुल मिला के 2 ओवर में शुभम का विश्लेषण ये रहा कि उन्होंने 22 रन खर्च किए, एक बल्लेबाज को चलता किया है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 39 रन ऑन स्कोर कार्ड। 13 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो प्रोजेक्टेड स्कोर हमें 65 यहाँ पे नजर आता हुआ, और 65 रन अगर बनते हैं तो इस विकेट के मद्देनजर ये बहुत ही अच्छा स्कोर कहा जाएगा। एक मजबूत स्थिति में गुल्लक परुलपाड़ा चली जाएगी और एक अच्छा टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मगर सवाल निशान यही होगा कि गेंदबाज यहाँ पे वापसी करेंगे, और इसके पहले गुल्लक परुलपाड़ा टीम ने 5 ओवर के मुकाबले में 53 रन चेस करने का जो उनके पास टारगेट था, उन्होंने 4 ओवर में वो टारगेट को कंप्लीट किया है। यानी बल्लेबाजी का स्तर उनका इसके पहले भी हमें अच्छा देखने को मिला था, मगर उस मैच में हालांकि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी सिद्धू आउट हो चुके हैं। मगर अब यहाँ पे निखिल भी आउट होने के बाद गणेश और प्रतीक ने पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी है अपने मजबूत कंधों के ऊपर ओढ़ ली है, और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी हो रही है। चौथे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं।
हितेश अपना जी पहला ओवर, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, हाफ ट्रैकर गेंद फिर से एक बार उसे खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में, तालियों की गड़गड़ाहट सब कुछ यहाँ पे बयान करती हुई गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रन के लिए। किया था, हालांकि 5 ओवर का मुकाबला था और चेतन ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। इसका मतलब ये साफ है कि दादरेश्वर जामुलवाड़ा टीम में भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज आज यहाँ पे खेलते हुए हमें नजर आएंगे, मगर बल्लेबाजों को अब यहाँ पे रोकना होगा। ओहो, ये देखिए अच्छी गेंद, एक चौका लगाने के बाद बहुत ही अच्छी वापसी गेंदबाज हितेश की। हितेश ने पहली गेंद पर हालांकि खराब शुरुआत की थी। जी हां, अंपायर जी का इशारा यहां पे अवैध एक्शन का, और तीसरे अंपायर जी को यहां पे पुकारा गया है, दावत दी है शायद। जी हां निशान, तीसरे अंपायर को देखना पड़ेगा। जी हां, तो तीसरे अंपायर अब यहां पे तीसरी आंख लग चुकी है इस गेंदबाज के ऊपर। अवैध एक्शन होगी तो नो बॉल करार दिए जाएंगे। जी हां, इस मरतबा गेंद लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद स्टंप के ऊपर से निकल गई, कट होकर ऑफ स्टंप का सफल होकर उस गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे। 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। पहली गेंद पर चौका, उसके बाद लगातार 2 गेंदें बिंदी। जी हां, इस मरतबा बैकवर्ड पर जाकर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, उस गेंद को खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 बाउंस सीधा फील्डर के हाथों में। एक ही रन यहां पे मिलेगा, 1 रन के अलावा कुछ भी नहीं मिल सकता। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग इस मरतबा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 44 रन, 44, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 4th ओवर इन प्रोग्रेस, 4था ओवर प्रगति पथ पर। इस ओवर में कमबैक किया है गेंदबाज ने। इस बीच नजर लग गई, जैसे ही मैंने तारीफ की ओवर पिच गेंद कर दिया और उसे हाफ वॉली बनाकर उड़ाया है डीप। चौथा ओवर प्रगति पथ पर, अभी भी 1 गेंद आना बाकी इस ओवर की। तकरीबन 13 रन की औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। अंतिम गेंद, मगर इस मरतबा ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, हवा के साथ गेंद जा रही है, मगर डीप स्क्वायर लेग में बहुत ही वेल जज कैच हमें देखने को मिला। और इसी के साथ ये तीसरा छक्का लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम गुड लक परुलपाड़ा को।
ये स्ट्रोक, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, हवाई सफर करती हुई 6 रन के लिए। केतन का स्वागत किया है, जिस तरीके से हम कहते हैं कि स्वैग से करेंगे स्वागत, यहां पे छक्के से स्वागत किया है केतन का। पहली गेंद पर उड़ाया निखिल ने, और निखिल ने भी अपना खाता खोला है छक्के के साथ। गणेश के बल्ले से आता हुआ ये छक्का, जी हां, फिर से एक बार हाफ वाली बनाकर उस गेंद को खेला है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। बैक टू बैक दूसरा छक्का। केतन की गेंदबाजी के ऊपर छक्कों की छड़ी लगा दी है। बैक टू बैक 2 छक्के आए हैं। क्या यहां पे फिर से एक बार तीसरा छक्का हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि कल हमने 2 मरतबा छक्कों की हैट्रिक देखी थी। बल्लेबाज थे वर्सोलकर, मृणाल वर्सोलकर, जिन्होंने कल के दिन में 2 मरतबा बैक टू बैक 3 छक्के लगाने का कारनामा 2 मरतबा अंजाम दिया था। अब यहां पे फिर से एक बार ये कारनामा अंजाम देने का मौका गणेश के पास है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। जी हां, इसमें दबा, ये लीजिए, आया आया आया, और एक छक्का आया। डीजे टेबल खेल, हमेशा इस खेल में कब क्या होगा, कैसे होगा, ये बताना आसम के करीब क्यों माना जाता है। इस मरतबा फिर से एक बार जोरदार तो बल्ला चलाया था, मगर गेंद ने बल्ले का टॉप एज लिया और गेंद आसमान में खड़ी हुई, और इसी के साथ बहुत ही आसान सा कैच यहां पे गेंदबाज के हाथों में, और लगातार 3 छक्के लगाकर बल्लेबाज गणेश बैक टू दी पैवेलियन। के नाम पर भी ये रिकॉर्ड कायम है, मगर आपको हैरत होगी, मैं अगर और 2 नाम बताऊंगा। राहुल द्रविड़ ने भी लगातार 3 छक्के लगाए हैं, और एक नाम सुनिए, जहीर खान ने भी 3 छक्के लगाए हैं। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार उड़ाया, ओहो, और एक आता हुआ इस ओवर में चौथा छक्का। हर एक बल्लेबाज यहां पे अलग ही मानसिकता के साथ, अलग ही नजरिए के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। करो या मरो की स्थिति मानो यहां पे उनके दिल और दिमाग पर सवार हो चुकी है। हर एक बल्लेबाज ने यहां पे बड़े स्ट्रोक से अपने अकाउंट को ओपन किया है। गणेश ने छक्के लगाकर अपना अकाउंट ओपन किया था, उसी के साथ शुभम ने भी उसी तरह से यहां पे अकाउंट ओपन किया है। इस ओवर में ये चौथा छक्का आ चुका है। 24 रन अब तक खर्च कर चुके हैं गेंदबाज केतन। अंतिम 1 गेंद इस ओवर की। फिर से एक बार, ओहो हो, ये लीजिए, ये आया 5वां छक्का इसी ओवर में। संख्या कहां से कहां गई है, क्योंकि इस ओवर में 30 रन खर्च किए हैं। हालांकि 4 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन स्कोर कार्ड पर थे, अब पूरे 80 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 81 रनों की जरूरत। हर एक बल्लेबाज ने अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाया, अपने हाथ आजमाए और गेंदबाजों की छक्के छुड़ाए हैं। उनकी यहां पे देखिए पूरी तरीके से उनको नेस्तनाबूद करने की कोशिश की है, डोमिनेट किया है बल्लेबाजों ने। और अब जीतने के लिए 81 रन एक बहुत ही बड़ा टारगेट
ये टारगेट किस तरह से अब चेस करेंगे ये देखना बहुत ही मजेदार और दिलचस्प हो सकता है। अगर यहाँ पे ये बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं तो हम भी खेल सकते हैं इसी एटीट्यूड के साथ और इसी आत्मविश्वास के साथ अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरना होगा और हर ओवर में कम से कम 2 से 3 बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश करनी होगी। हर ओवर में अगर 2 से 3 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो ये मैच भी जीता जा सकता है। देखते हैं इस मैच का क्या होता है, मगर इस मैच के लिए, इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं फिर से एक बार दावत देना चाहूंगा हमारे साथी समालोचक काबिल दोस्त शंतनु को। यश सामनेकडे आपण बोलतोय षटक क्रमांक पहिलं सुरू होईल। आजच्या सत्रामध्ये जो धुमाकूळ फलंदाजाने आज घातलाय, ज्या पद्धतीने या मैदानावरती प्रतिस्पर्धी संघाला डोकं वर काढू दिलं नाही, आल्या क्षणापासून मैदानावरती हल्ला बोल करत प्रतिस्पर्धी संघाला या मॅच मध्ये कमबॅक करण्याची संधी दिली नाही। जर जिंकायचं असेल तर नक्कीच येणाऱ्या 5 षटकांमध्ये तुम्हाला 80 धावा 81 धावा माफ करा 81 धावांचं आव्हान या मैदानावरती आज आपण पाहतोय। गुडलक पुरुपाडा काय स्थितीमध्ये यावेळेचा पहिला चेंडू आपण पाहतो दरम्यानच्या दिशेनं गेलाय, धाव मिळेल ती म्हणजेच एक। षटकार आला आणि 2 अंपायर मधील एकही अंपायरने या ठिकाणी डान्सिंग मुवमेंट दाखवली ॲज अ लाईक शंकर धोत्रे, तर तुम्हाला मिळतील या ठिकाणी 200 रुपयांचं पारितोषिक। क्या बात। यावेळेचा फटका टीपिक्सच्या कव्हरला क्लिअर करणार का? चेंडू येतोय कॉपी बुक स्टाईल, कमालीचा फटका, षटकार। ज्यावेळेस मात्र आपण पाहतोय कॅच ड्रॉप झालेली पाहायला मिळते, तर बीसी सरळ आपण आपला प्रतिनिधी पाठवा, कारण प्लेइंग 11ची नावं आम्हाला अपडेट करायची असतात। आपण हे सामने पाहतो टेनिस क्रिकेट लाईव्हच्या माध्यमातून संपूर्णतः जगभर ज्या ज्या देशांमध्ये यूट्यूब आहे त्या सर्व देशांमध्ये आपण ही स्पर्धा पाहतो। शॉटॉम्पूल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू ट्रॅव्हल करतोय डीप मिड विकेटच्या दिशेनं। आता मात्र आपण जर विचार केला तर चेंडूने दिलाय धोका, चेंडू बाउंड लाईनच्या बाहेर, चौकार।
क्रिकेटमध्ये आपण पाहिलंय यावेळेचा चेंडू मात्र पडल्यानंतर ऑफस्टिकच्या जरूर बाहेर जातोय, पंच विचार करतायत, त्यानंतर हा डिसिजन आमच्यापर्यंत येतोय की आलेला हा चेंडू मात्र वाईड आहे. या सामन्यामध्ये राजकुमार आमच्यापर्यंत पोहोचवतोय, ज्या फलंदाजाचा कॅच ड्रॉप झालाय गेल्या सामन्यामध्ये त्याच फलंदाजानं 11 चेंडूवरती 34 हा फटका, 6 धावा नसतील, नक्कीच 10 धावा दिल्या पाहिजेत. कमॉन डिझन. क्रिकेटमध्ये कोणाचं घेतलेलं उसनं व्याजासहित नक्कीच चुकवलं जातं, ते ठेवलं जात नाही. आणि त्याच पद्धतीनं आज आपण सौभाग्यवती संजना सुनील कदम पुरस्कृत दादरेश्वर जांभूळपाडा संघाची तोच पॉझिटिव्ह अप्रोच पाहतोय. ज्या पद्धतीनं ते मैदानावरती आलेत, 5 चेंडूवरती 19 धावा बनवल्यात आणि सांगितलंय की तुम्ही 80 धावा जरूर केल्यात, मात्र आमच्याकडे सुद्धा तितकेच काबिलियत असणारे फलंदाज आमच्या खेम्यामध्ये आहेत. यावेळेचा हेलिकॉप्टर स्ट्रोक लँड करेल का, मात्र तो लँड करतोय या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. पॉइंट रिझनला फलंदाज बाद. बॅक टू द पॅव्हिलियन. कम ऑन डीजे. ठीक 10 धावांवरती फलंदाज बाद झालेला पाहायला मिळतोय. प्रामुख्यानं आपण सामन्याचा विचार केला तर नक्कीच चांगली बाटकेबाजी करण्याचा हा प्रयत्न या ठिकाणी केला होता. आणि त्याच वेळेस जर आपण विचार केला तर जयेश मैदानावरतून परततोय आणि यानंतर मात्र एक नवीन फलंदाज पाहायला मिळेल. षटक क्रमांक पहिलं या ठिकाणी नक्कीच आपण पाहतोय संपलंय. पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा आल्यात. मॅच इज ऑन फॉर बोथ साइड्स. सामना जर आपण पाहिला तर दोन्ही संघांच्या बाजूने तितकाच समतोल तराजूमध्ये तोडला जाईल, कारण अंतिम क्षण जोपर्यंत येत नाहीत, कारण क्रिकेटमध्ये आपण पाहिलं गेल्या षटकामध्ये 30 धावा बनल्या होत्या, त्यामुळे प्रतिस्पर्धी संघ देखील ज्या मैदानावरती खेळतोय त्यांच्याकडे असणारे सुद्धा अस्त्र असतील. आणि प्रामुख्यानं आपण पाहिलंय की आयुष्यामध्ये समोरचा बादशाह असेल तर आपल्याकडे एक्का नक्की असतो आणि त्याच टाइमावरती या ठिकाणी आपण पाहतो जांभूळपाडा तो एक्का काढणार का. यावेळेचा फटका आपण पाहतो, क्षेत्ररक्षक आहे आणि अतिशय चांगला कॅच ऑफ द मॅच. क्या बात. मात्र आपण पाहिलं तर तू चलो और मैं आया अशा पद्धतीने एकामागोमाग एक विकेट गेल्यात. जर आपण सामन्यांचा विचार केला तर नक्कीच या मॅच मध्ये तुम्हाला जिंकायचं असेल तर षटकार पाहिजेत, चौकार पाहिजेत, मात्र तुमच्याकडे विकेट टिकवण्याची ती वृत्ती सुद्धा पाहिजे, कारण ज्या पद्धतीने तुम्ही एकामागोमाग एक विकेट या मैदानावरती टाकताय, प्रतिस्पर्धी संघाचं टार्गेट हेच आहे की कशा पद्धतीने लवकरात लवकर फॉल डाऊन ऑफ द विकेट्स मिळतील. म्हणून त्यासाठी गोलंदाजी करताना हा गोलंदाज आपण प्रतीकला पाहतोय. गुडलक परोपडा संघाचा आणखीन एक सक्षम गोलंदाज ज्याने येत्या क्षणी पहिल्या चेंडूवरती त्याने विकेट मिळवली. यावेळेस मात्र आजचा दिवस जर आपण पाहिला तर भारतातील सर्वात मोठी स्पर्धा इंडियन प्रीमियर लीगला आज सुरुवात होईल. आजच्या संध्येला जर आपण विचार केला तर बॉलिवूडमधील असा एक सिंगर अजित सिंग लाईव्ह असेल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता स्टेडियमवरती असतील आणि पहिली मॅच आजच्या दिवसामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. त्या दरम्यान पुलचा फटका आणि चांगला प्रयत्न केला होता, नक्कीच कौतुक करेन, मात्र चेंडू काऊ कॉर्नर क्लिअर करत चेंडू सीमारेषा पार येतोय, चौकार. चांगल्या पद्धतीने तो फटका या ठिकाणी आला होता, तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण सुद्धा पाहायला मिळालं होतं. नक्कीच इंडियन प्रीमियर लीग विषयी नक्की बोलेन, सर्वांची आवडती लाडकी स्पर्धा. यावेळेचा चेंडू आपण पाहतोय, चेंडू डिक्लेअरच्या दिशेनं नक्की गेला. राजकुमार, जर आपण आज पाहिलं तर आजच्या संध्येला सर्वजण तयार असतील, उत्साही असतील, कारण भारतामध्ये सर्वाधिक प्रसिद्ध असणारी
आणि ज्या इंडियन प्रीमियर लीगने अनेक खेळाडूंना भारतीय संघामध्ये जागा डायरेक्ट मिळून दिली, त्यामुळे ती स्पर्धा फार महत्वाची आहे. पुढचा चेंडू यावेळेस मात्र पडल्यानंतर ऑफस्टिकच्या खूप बाहेर जाणारा चेंडू. पंचांचा इशारा आपल्यापर्यंत येतोय की आलेला हा चेंडू मात्र या ठिकाणी नक्कीच या ठिकाणी अवांतर म्हणून घोषित केलाय. आणि धावफलकावरती 25 धावा आल्यात, 81 धावा भलं मोठं आव्हान आहे. आणि त्या पद्धतीने प्रतिस्पर्धी देखील तितका तगडा परफॉर्मन्स करतोय. पडल्यानंतर ऑफस्टिक सोडून जाणारा चेंडू. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येईल की यासाठी इट्स ऑन वाईट डिलिव्हरी. धावफलकावरती आलेला हा चेंडू खेळण्याच्या योग्यतेचा मर्यादेमधला नाही आणि प्रतिस्पर्धी संघ देखील ते जाणतोय. चेंडूला लेफ्ट केलाय, चेंडू वरती मिळेल अतिरिक्त धाव. तर दरम्यान पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. यावेळेचा चेंडू मात्र आपण पाहतोय पडल्यानंतर हा चेंडू वाईट स्वरूपाचा पाहायला मिळतोय. तिसरा सलग वाईड आलेला आपण पाहतोय. बॅक टू बॅक वाईड्स या मैदानावरती जर आपण पाहिलं तर नक्कीच एक प्रहार झाला होता. तो कॉर्नर रिजनला चांगला प्रयत्न या ठिकाणी आपण पाहिला होता. मात्र 2 षटकांमध्ये बॅटिंग पॉवर प्ले आणि जास्तीत जास्त उभारण्याचा प्रयत्न हा देखील दादरेश्वर जांभूळपाडा संघाचा आहे. कारण अगदी योग्य मानसिकतेने ते खेळतायत, कारण त्यांना माहिती आहे 2 षटकांमध्ये जास्तीत जास्त धावा आणल्या तर मॅच इझी होईल. यावेळेस मात्र आपण पाहतो विकेट किपर इंटरेस्टेड होता, मात्र त्यानंतर त्याने स्वतः सांगितलं की नाही, या ठिकाणी अपील जरूर केलं होतं, पंचांवरती दबाव आणला होता. मात्र चेंडू मैदानावरती येतोय डॉट. आणि प्रामुख्याने आपण विचार करतो प्रत्येक डॉट चेंडू नंतर जांभूळपाड्याच्या फलंदाजांवरती नक्कीच दबाव दडपण प्रक्षेपित केलं जाईल. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. यावेळेचा फुलटॉस सोडणार नाही. फुलटॉस चेंडूला फुल टोललाय. चेंडू ट्रॅव्हल करतो डीप मिड विकेट सीमा रेषेपार. इट्स ऑन अ बिग अँड फिनॉमिनल 6 षटकार. संघ जो मैदानावरती जिंकण्याच्या उमेदीने येतोय, कारण राजकुमार कोणाला आयुष्यामध्ये कधी हारायचं नसतं. मात्र हार आणि जीत क्रिकेटमध्ये नेहमीच होत असते. संघर्ष करावा लागतो, मेहनत करावा लागतं, स्ट्रॅटेजीज बनवाव्या लागतात, प्रतिस्पर्धी संघाची मानसिकता जाणावी लागते. तदरम्यानचा पुढचा चेंडू. यावेळेचा चेंडू आपण पाहतोय समोर विशिप मध्ये क्षेत्ररक्षकाचा या ठिकाणी प्रेझेन्स ऑफ माइंड, प्रसंग अवधान महत्वाचं आहे. क्रिकेटमध्ये आपण या गोष्टी पाहिल्यात. आता जर प्रसंग अवधान नसतं तर नक्की चेंडू हा डोक्यावरून गेला असता. मात्र त्या ठिकाणी असणारा या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय, तर क्षेत्ररक्षकाचं नाव शुभम, ज्याने आतापर्यंत नक्की धावा वाचवण्याचा प्रयत्न केलाय. 2 षटकांनंतर 34 धावा आल्यात, तुम्हाला 81 धावा करायच्या आहेत. जर आपण धावगतीचा विचार केला तर नक्कीच 17ची धावगती 2 षटकांमध्ये आणली गेली आहे. प्रामुख्याने हा सामना कोणताही संघ अगदी सहज सोडणार नाही आहे. कोणत्याही संघाला सहज जिंकून देणं ही त्यांची मानसिकताच नाही आहे. आणि प्रामुख्याने आपण जर पाहिलं तर येणाऱ्या 3 षटकांमध्ये आता मात्र जर तुम्हाला विजयी व्हायचं असेल तर 18 चेंडूवरती धावांची रिक्वायरमेंट असेल, ती म्हणजे 27 धावा. म्हणजे अजूनही सामना संपला नाही आहे. अशा पद्धतीने दादरेश्वर जांभूळपाडा सुद्धा टॅप आउट करतोय. त्याने दाखवलंय की 2 षटकांमध्ये धावा बनल्यात आणि या मैदानावरती नक्कीच आम्ही जिंकण्याची ती उमेद ठेवतोय. आम्हाला सुद्धा जिंकायचं आहे आणि येणाऱ्या 3 षटकांमध्ये जर 27 धावा बनल्या तर नक्कीच दादरेश्वर जांभूळपाडा या मॅच मध्ये कमबॅक करू शकेल. सामन्यामध्ये आपण पाहिलं तर वाईट मैदानावरती आलेला पाहायला मिळतोय. आणि अशाच वेळेस जर आपण विचार केला तर गोलंदाज सिद्धू मैदानावरती. यावेळेचा चेंडू मात्र पहा डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक खेळण्याचा प्रयत्न, गती न देण्याचं काम तो करतोय. यावेळेच्या चेंडूवरती स्ट्राईक रोटेट झालेली आपल्याला पाहायला मिळेल. धावसंख्येमध्ये होईल बदलाव. 36 धावा आल्यात, 81 धावा करायच्या आहेत. जर आपण विचार केला राजकुमार तर नक्कीच या 2 फलंदाजांकडे ती कॅपॅसिटी आहे, ती कॅपॅबिलिटी आहे. जर मैदानावरती टिकून खेळले, फटकेबाजी केली तर नक्कीच त्यांच्या संघाला या ठिकाणी ती नक्कीच या मॅच मध्ये ती जिंकू शकतील. मात्र पॉझिटिव्ह अप्रोच हवा. ज्यावेळेचा फटका आपण पाहतोय डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षकाचं प्रोटेक्शन आहे. मात्र त्याच वेळेस जर आपण विचार केला तर एका धावेला कन्व्हर्ट केलं जात आहे आणि नक्की या 2 धावा धावफलकावरती येतील. यावेळेस मात्र तुम्ही बघू शकाल चेंडूवरती धाव मिळते.
जर आपण राजकुमार विचार केला तर पहिल्या आव्हान चेंडू नंतर या ठिकाणी पूर्णतः रोखून देण्याचं काम केलंय. आतापर्यंत त्यांनी 4 चेंडू हाताळले, ज्याच्यामध्ये एक अवांतर होता. यावेळेचा चेंडू पूर्णतः या फलंदाजाला चारी मुंड्या चित करणारा, स्वतःला या ठिकाणी जरूर सिद्धूने कमबॅक करून दाखवले, पुनरागमन केले. यावेळेचा चेंडू आपण पाहतोय फुलटॉस चेंडू होता, डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने या ठिकाणी मिळणार, ती म्हणजेच विकेट. फलंदाज मैदानावरतून परतेल. बॅक टू द पॅव्हिलियन. कम ऑन डी. बीसीसी सारळ आणि वागेश्वर वागरण दोन्हीही संघांचे संघनायक यांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी त्वरित टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. आणि या स्पर्धेचे आयोजक आणि आयोजन कमिटीमधील मुख्य सदस्य अक्षय यांना विनंती असेल की आपण टॉस करण्यासाठी प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये या. तर येणाऱ्या 12 चेंडूवरती 43 धावांची रिक्वायरमेंट आहे. 43 धावा करायच्या आहेत. 43 रन्स टू विन इन 12 डिलिव्हरीज. धन्यवाद यश. वागेश्वर वागरण या संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागला आहे. आपला निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण त्यांनी स्वीकारलेला आहे. वळूया आपण, कारण सामना सुरू आहे. दोन्ही संघांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. जरूर सर, कारण मॅच मध्ये सिच्युएशन इतकीशी टफ आहे. दोन्ही संघ जिंकण्याच्या उमेदीने प्रयत्न करतायत, मात्र ज्याचा चांगला खेळ असेल तो नक्की विनर असेल. यावेळेचा फटका अगदी आपण जर विचार केला तर चेंडू डीप मिड विकेटच्या बाउंड लाईनच्या बाहेर. ना पद बडा ना कद बडा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो खिलाड़ी सबसे बड़ा. कम ऑन डीजे. क्रिकेट इज ऑल अबाउट अनसर्टिनिटीज. असं आपण नेहमी म्हणतो, क्रिकेट हा अनिश्चिततेने भरलेला खेळ आहे, ज्याच्यामध्ये सर्व प्रेडिक्शन फेल आहेत राजकुमार. कारण आपण जर विचार केला तर आपल्याला लग्न करायचं असेल तर आपण ज्योतिषाकडे जाऊन पत्रिका बघतो, त्याला तो सांगतो आपल्याला की लग्नाचा योग कधी आहे. मात्र क्रिकेटमध्ये जिंकण्याचा योग कधी, हारण्याचा योग कधी असं सांगणारा कोणताही भविष्य सांगणारा ज्योतिषी निर्माण झाला नाही, होणार पण नाही. 9 चेंडूवरती जिंकण्यासाठी 30 धावांची आता मात्र आवश्यकता. पूर्णतः डॉमिनेट करणारी फलंदाजी आता मात्र दादरेश्वर जांभूळपाडा संघाच्या या बाजूने पाहायला मिळते. जर आपण विचार केला तर एक षटकामध्ये 6 चेंडूवरती 30 आल्या होत्या, मात्र पूर्णतः येणाऱ्या 9 चेंडूवरती 30 धावांची रिक्वायरमेंट आहे. आणि असं असताना सिद्धू देखील जाणतो की मॅच मध्ये किती रोमांच बनलाय. या सामन्यामध्ये प्रतिस्पर्धी संघानं हल्लाबोल चढवलाय, आणि अशा वेळेस जर आपल्याकडून एखादी छोटीशी जरी चूक झाली तर मात्र या चुकीला माफी नसणार आहे, कारण क्रिकेटमध्ये या गोष्टी आपण पाहिल्यात. पुढचा चेंडू यावेळेस मात्र आपण पाहतोय ऑफस्टिक सोडणारा चेंडू होता. पडल्यानंतर पिचिंग आउटसाइड ऑफ ऑफस्टिक, नक्की चांगला निर्णय. डबल कावरती 1 धाव मिळेल, पण त्यानंतर येणाऱ्या 8 चेंडूवरती सामन्यामध्ये विजय होण्यासाठी 29 धावांची रिक्वायरमेंट, म्हणजे तब्बल 5 चेंडू आउट ऑफ द पार्क मारावे लागतील. क्रिकेटमधलं समीकरण. त्या दरम्यान कमबॅक पाहायला मिळेल का? यावेळेचा हे दडपणामध्ये खेळलेला फटका. क्षेत्ररक्षक येतोय, फील्ड करण्याचा प्रयत्न, आणि आणखीन एक चांगला कॅच या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. हे कमबॅक गोलंदाजाचं. कम ऑन डीजे.
29. येणाऱ्या 7 चेंडूवरती 29 धावांची रिक्वायरमेंट असताना एक नवीन फलंदाज जो उंचपुरा एसटीचा पाहायला मिळतोय. शुभम मैदानावरती आहे. 7 फुटापेक्षा जास्त उंची असणारा हा खेळाडू आपण मैदानावरती पाहू शकतोय. ज्या पद्धतीने आपण भारतीय संघामध्ये ईशांत शर्माला पाहिलं होतं, यावेळेचा फटका ऑन द राईज खेळण्याचा प्रयत्न, बॅकफुटवरती उभा होता क्षेत्ररक्षक. या ठिकाणी आपण सिली मिड ऑफला पाहतोय. षटक क्रमांक या ठिकाणी संपलंय 4थं आणि येणाऱ्या अंतिम षटकामध्ये आता मात्र 6 चेंडूवरती 29 धावा. जे अंतिम षटकामध्ये 30 धावा बनल्या त्याच राजकुमार आल्यात असं मला वाटतंय, कारण पूर्णतः सामन्यामध्ये 4 षटकांच्या अंती 50 आल्या होत्या. तर धावसंख्येचा जर आपण विचार केला तर आतापर्यंत क्रिकेटच्या या पटलावरती 52 धावा बनल्यात. त्या 30 धावा कुठेतरी जखमेवरती मीठ सोडणाऱ्या होत्या. आता मात्र या मॅच कडे जर आपण पाहिलं तर 6 चेंडूवरती 29 धावा हे समीकरण उरलंय. गोलंदाजी करताना संकेत मैदानावरती जर्सी क्रमांक 47 आणि आपण पाहणार आहोत कशा पद्धतीनं गोलंदाजी मैदानावरती होईल. यावेळेचा फटका ब्लॉक ऑन लाईन वरती होता. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येतोय, मिडॉनला फील्ड करण्याचा प्रयत्न होईल. तोपर्यंत मात्र येणाऱ्या 5 चेंडूवरती 28 धावांची रिक्वायरमेंट. पूर्णतः गुडलक बरोबर संघाचं वर्चस्व या मॅच वरती पाहायला मिळतंय. जर फटके 5च्या 5 बाहेर आले तर आणि तरच या मॅच मध्ये चमत्कार होईल, आणि चमत्कार आहे तर नमस्कार आहे. बोलून होतं चेंडू ट्रॅव्हल करतो या ठिकाणी. नक्कीच लॉंग लेगच्या दिशेने धाव मिळणार आहे, ती म्हणजेच एकमात्र धाव. आणि एका धावेने काही बिघडणार नाहीये. किंबहुना जिंकायचं असेल तर मात्र फटके येणं गरजेचं आहे. आता मात्र वेळ निघून गेली की काय अशी एक मानसिकता सुद्धा या ठिकाणी बनलेली पाहायला मिळेल. या पेचा चेंडू आपण पाहू शकतोय डायरेक्ट हिट आणि फ्रेम मध्ये सुद्धा नाहीये फलंदाज. बॅक टू द पवेलियन. कम ऑन डीजे. नवीन फलंदाज येतोय. पूर्णतः वर्चस्व आज गुडलक बरोबर संघाचं आपण पाहिलंय. दुसऱ्या फेरीमधील ही पहिली लढत आपण या ठिकाणी पाहिली होती. एक चांगला परफॉर्मन्स आज जांभूळपडाच्या वतीने सुद्धा झाला, कारण दुतर्फीपणा या सामन्यामध्ये होता. यावेळेचा चेंडू बीमर असेल, चेंडू ट्रॅव्हल करतोय, धाव मिळणार 1+1 आणि त्यानंतर असेल ब्रीट. आता मात्र येणाऱ्या 3 चेंडूवरती 25 धावांची रिक्वायरमेंट आहे. जर आपण विचार केला तर एखादा भीमर, त्यावरती आलेला षटकार जरतरच्या गोष्टी आहेत. मात्र क्रिकेटमध्ये आपण पाहिल्या एका षटकामध्ये तब्बल 28 धावा सुद्धा बनवल्या होत्या ऋतुराज गायकवाडने. प्रामुख्याने जर विचार केला तर क्रिकेटमध्ये काही अशक्य नाही आहे. यावेळेचा चेंडू पडल्यानंतर मात्र उसळी घेणारा आणि वाईट चेंडू मैदानावरती असेल. आता मात्र येणाऱ्या 3 चेंडूवरती 24 धावांची रिक्वायरमेंट. 4 चेंडू असते तर नक्कीच सामन्यामध्ये आपण बनलेला आहोत असं बोललो असतो. मात्र प्रामुख्याने येणाऱ्या 3 चेंडूवरती 24 धावांची रिक्वायरमेंट असताना गोलंदाज सज्ज होईल. यावेळेचा फटका आपण पाहतोय. फटका बसलाय कॉट अँड बोल्टची संधी मैदानावरती आणि गोलंदाजच्या नावावरती विकेट. डीजे तर अंततः या मॅच मध्ये जे अंतिम षटक आपण पहिल्या इनिंग मध्ये पाहिलं होतं, आता मात्र येणाऱ्या 2 चेंडूवरती 24 धावांची रिक्वायरमेंट. थोडंसं डिफिकल्ट मी म्हणेन, कारण सामन्याकडे आपण पाहिलं तर गोलंदाजाने कमबॅक करून दाखवलंय. ज्या पद्धतीने तो क्रिकेटमध्ये असणारे आपण अप्स अँड डाऊन्स पाहिलेत, चढ उतार अनुभवलेत. या मॅच मध्ये जांभूळपडा सुद्धा बनलेला होता 4थ्या षटकापर्यंत. मात्र या षटकामध्ये पूर्ण मॅचचा व्ह्यू क्लिअर केला. यावेळेचा फटका पुन्हा एकदा बसलाय. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आणि फलंदाज बाद. बॅक टू द पवेलियन. कम ऑन डीजे.
डीजे मास्टर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर एक जबरदस्त क्रिकेट आणि त्यावरती आधारित असणारी क्रिकेटची स्पर्धा. यावेळेचा फटका बॅक टू द बॉलर, डोक्यावरून चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. चेंडू येतो मिडांच्या दिशेनं, सामन्यामध्ये विजय मिळवतोय तो म्हणजेच गुड लक परुपाडा. आज नक्कीच लक सुद्धा फेवर करतोय, कारण ज्या पद्धतीनं एक षटकामध्ये तब्बल 30 धावा आल्या. टर्निंग पॉईंट तो मॅच आपण पाहिलं यसीन सर, तर ते पूर्ण षटक ज्याच्यामध्ये 30 धावा अक्षरशः कुठल्या गेल्या. आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच आपण नक्की देणार आहोत, तो म्हणजेच गणेशला, ज्याने आज फलंदाजी करताना 11 चेंडूवरती जवळपास 30 धावा बनवल्यात. आणि मॅन ऑफ द मॅच या ठिकाणी आपण पाहतोय शंतनू त्या ठिकाणी जोडला गेलाय, आणि त्याला विनंती करतो की त्याने मॅन ऑफ द मॅच नक्कीच प्रेझेंटेशन सेरेमनी जाऊन प्रदान करायचं आहे. धन्यवाद.